देखो हम आपको लाइट के बारे में बता रहे हैं और लाइट के बारे में बताते हुए हमने आपको सोर्स ऑफ लाइट बता दिए थे, है ना। कुछ नेचुरल सोर्स बता दिए थे और कुछ आर्टिफिशियल यानी मैन मेड सोर्स बता दिए थे लाइट के। बताए थे या नहीं? नेचुरल सोर्स कौन से बताए थे? जो प्रकृति के बने हुए हैं, स्वयं चमकते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, है ना, तारे, जुगनू, है ना, ये कैंडल, बल्ब, ये सब नेचुरल सोर्स है। बल्ब नहीं है, वो गलत बता दिया। ये मैनमेड हैं, जैसे कैंडल, बल्ब, है ना, ये मैनमेड हैं। नेचुरल जैसे सूर्य, चंद्रमा, है ना, तारे, जुगनू, ये सब। अच्छा, तो इनमें से कुछ होते चाहे नेचुरल हो चाहे मैनमेड हो। कुछ तो होते हैं ल्यूमिनियस और कुछ होते हैं नॉन ल्यूमिनियस। आज आप ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट समझोगे, है ना। सोर्स तो दोनों है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट भी लाइट का सोर्स है और नॉन ल्यूमिनियस भी है, ठीक है। नेचुरल मैनमेड भी हो सकते हैं वो, लेकिन उनको पहचानेंगे कैसे, आज ये बात समझोगे। चलो तो पढ़ेंगे प्रिंस कुमार। The object which give out light energy of their own or called luminous body. हाँ, क्या मतलब हुआ? ऑब्जेक्ट का मतलब पिंड या वस्तुएं। जो पिंड, भिच का मतलब जो लग गया, द ऑब्जेक्ट भिच, इसका मतलब होगा जो पिंड गिव आउट लाइट एनर्जी यानी प्रकाश ऊर्जा देते हैं, ऑफ देयर ओवन यानी अपनी निजी। जो पिंड अपनी स्वयं की प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, आर कॉल्ड ल्यूमिनियस बॉडीज। उन्हें हम ल्यूमिनियस को हिंदी में कहते हैं दीप्त, दीप्त वस्तुएं, है ना। कौन सी बॉडीज कहलाती है वो? इंग्लिश में ल्यूमिनियस और हिंदी में दीप्त, जो अपना प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो सूर्य ल्यूमिनियस है या नॉन ल्यूमिनियस? ल्यूमिनियस है। और चंद्रमा नहीं, ल्यूमिनियस नहीं है। चंद्रमा अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तब हमें दिखाई देता है। समझ गए या नहीं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट समझ गए? जो स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न करते हैं वो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं, या हिंदी में उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। अच्छा, एक और बताओ, मोमबत्ती ल्यूमिनियस है या नॉन ल्यूमिनियस? जोर से। नॉन ल्यूमिनियस क्यों है? वो किसके लाइट से चमकती है? स्वयं की लाइट है उसके पास। कैसी लाइट है? खुद जलती है, दूसरे की रोशनी पड़ने से नहीं जलती, है ना। तो ये भी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हुई। मोमबत्ती भी कैसी हुई? और नेचुरल और मैनमेड में दासन कैसा ऑब्जेक्ट है? नेचुरल। और कैंडल कैसी है? मैनमेड। लेकिन ल्यूमिनियस दोनों है। नहीं समझे बात? समझ गए? अच्छा चलो आगे पढ़ो बेटा। नहीं, वो पढ़ेगा। सुच नहीं, सच बोलो। अस नहीं, एज बोलो। बर्निंग and electric bulb are some examples of luminous बॉडीज। ऑब्जेक्ट यानी पिंड या वस्तुएं, जैसे दासन, सूर्य, एक बर्निंग कैंडल, एक जलती हुई मोमबत्ती, एंड एन इलेक्ट्रिक बल्ब, और एक बिजली का बल्ब, आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ल्यूमिनियस बॉडीज। ये कुछ ल्यूमिनियस बॉडीज के एग्जाम्पल हैं।
उदाहरण हैं दीप्त वस्तुओं के। कौन कौन से? सूर्य है, जलती हुई मोमबत्ती है, बिजली का बल्ब है। अब इसमें केवल दासन नेचुरल है, बाकी बर्निंग कैंडल भी मैन मेड है और इलेक्ट्रिक बल्ब भी मैन मेड है, लेकिन ल्यूमिनियस सारे हैं। तो कहने का मतलब ये है एक मैन मेड ऑब्जेक्ट ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हो सकता है और नेचुरल ऑब्जेक्ट भी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हो सकता। समझ में आई बात? अच्छा, पढ़ो बेटा आगे। The objects which do not give out light of their ओवन own are called non-luminous ल्यूमिनियस bodies. बॉडी। क्या मतलब हुआ? आप तो निकाल लोगे। द ऑब्जेक्ट वस्तुएं, पिंड विच डू नॉट गिव आउट लाइट, जो नहीं देते प्रकाश, ऑफ देयर ओवन, अपना निजी, जो अपना निजी प्रकाश नहीं देती वस्तुएं, आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस बॉडीज। उन्हें हम नॉन ल्यूमिनियस बॉडीज कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में नॉन ल्यूमिनियस को क्या कहेंगे? जोर से और जोर से और सभी लोग। और ल्यूमिनियस को हिंदी में क्या कहेंगे? दीप्त वस्तुएं। ल्यूमिनियस को दीप्त और नॉन ल्यूमिनियस को अदीप्त वस्तुएं। तो समझ गए हैं दीप्त वस्तुएं कौन सी हैं? जो अपना निजी प्रकाश उत्पन्न करती हैं। और अदीप्त वस्तुएं कौन सी हैं? जो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट का प्रकाश पड़ने से, लाइट पड़ने से दिखाई देती है। ठीक, अब दोनों ही नेचुरल या मैन मेड हो सकती है। अच्छा, बैठ जाओ, पढ़ो। These bodies reflect the light energy falling on them and hence become विजिबल, है ना? हाँ, दीज बॉडीज, ये वस्तुएं रिफ्लेक्ट, परावर्तित करती हैं। रिफ्लेक्ट को हिंदी में कहते हैं परावर्तित, और परावर्तित का मतलब होता है दूसरी जगह से टकरा के आना, है ना? रिफ्लेक्ट का क्या मतलब होता है? किसी एक जगह से टकरा के आना, टकरा के दूसरी साइड में जाना, वो रिफ्लेक्ट कहलाता है। तो दीज बॉडीज रिफ्लेक्ट, ये बॉडीज या ये वस्तुएं रिफ्लेक्ट करती हैं लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा को, ऑन दैम, फॉलिंग ऑन दैम, अपने पर गिरने के बाद। जब किसी वस्तु पर प्रकाश गिरता है दूसरी वस्तु का, तब वो प्रकाश बाउंस हो जाता है, यानी दूसरी साइड में चला जाता है वहां से, और वो वस्तु विजिबल हो जाती है, यानी दिखाई देने लगती है, दीप्त हो जाती है। तो ऐसी वस्तुएं को हम नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के प्रकाश से दिखाई देती है। बैठ जाओ, सही है। हैंस, ये तो हो गया। द मून बीइंग अदर थिंग्स, आगे पढ़ो। which do not इमिट light energy themselves are known ल्यूमिनियस, bodies. ल्यूमिनियस बॉडी। द मून, चंद्रमा, टेबल, मेज, चेयर्स, कुर्सियां, ह्यूमन बींग्स, मनुष्य जातियां, एंड मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सी दूसरी वस्तुएं, विच डू नॉट इमिट लाइट, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न नहीं करती, themselves, अपने आप से, नॉन ल्यूमिनियस बॉडीज, वे सब अदीप्त वस्तुएं हैं। समझ गए हो या नहीं? अच्छा, तो कैसे दिखाई देती है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट?
जैसे यहाँ एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है और ये नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। यहां पर आप खड़े हो, समझ लो अच्छी तरह से। तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है ये, इसकी प्रकाश यहां गिरेगा, ऐसे इसकी रेज किरणें गिरेंगी और वो रिफ्लेक्ट होके इस पे आपके पास पहुंचे, आपकी आंखों में पहुंचेगी। नहीं समझे? और तब आपकी आंखों को ये वस्तु दिखाई। तो ये ल्यूमिनियस हो गया, ये नॉन ल्यूमिनियस हो गया और ये देखने वाला जो देख रहा है वो हो गया। अब इसके पास से ये गिर के फिर इधर चली जाएंगी ऐसे, ये दूसरे को और को दिखने लगेगा। नहीं, आ गई समझ में बात? तो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट भी मैन मेड या नेचुरल हो सकते हैं। जैसे द मून कैसा ऑब्जेक्ट है, नेचुरल या मैन मेड? और ल्यूमिनियस या नॉन ल्यूमिनियस? नॉन ल्यूमिनियस। टेबल मैन मेड है या नेचुरल? ल्यूमिनियस या नॉन ल्यूमिनियस? अच्छा। चेयर ल्यूमिनियस या नॉन ल्यूमिनियस? ह्यूमन बीइंग नेचुरल, पर ल्यूमिनियस या नॉन ल्यूमिनियस? अच्छा, और भी बहुत सी चीजें हैं। खूब अच्छे से समझ गए? क्या समझे कि प्रकाश यानी जो वस्तुएं दिखाई देती हैं वो मैन मेड हो सकती हैं और नेचुरल भी हो सकती हैं, ल्यूमिनियस भी हो सकती हैं और नॉन ल्यूमिनियस भी हो सकती हैं।